बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्डर प्रॉब्लम्स। जैसे लास्ट हमने देखा था राइटिंग टेक्निक्स, जैसे हीटेड स्टाइलस या थर्मल स्टाइलस जिसमें वैक्स कोटेड पेपर जो है उसके माध्यम से सिग्नल को अभिलेखित किया जाता है। ऐसे इंकजेट मेथड में जो कैपिलरी एक्शन पर आधारित इंक टैंक होता है उससे इंक लेकर के और स्टाइलस जो है उस स्टाइलस के टिप तक पहुंचाकर सिग्नल को अभिलेखित किया जाता है। ऐसी फोटोग्राफिक सिस्टम जिसमें जो फोटोग्राफिक प्रकार का फ़ोटो सेंसिटिव जो पेपर होता है उसके माध्यम से जो बायोमेडिकल सिग्नल है उसको पेशेंट या ह्यूमन बॉडी से लिया जाता है। तो इसमें स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर में जो मुख्यतः प्रॉब्लम्स हैं वो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं इसके मैकेनिकल सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स के कंट्रोल पर आधारित है तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही अनकंट्रोल्ड स्पीड, टियरिंग ऑफ पेपर, इम्प्रॉपर ट्रेस तथा नो ट्रेस, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेन ये प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण जो रिकॉर्डर सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और जो आउटपुट है वो आउटपुट सिग्नल अर्थात जो ईईजी, ईसीजी, ईएमजी इससे रिलेटेड जो सिग्नल है उसका अभिलेखन सही प्रकार से नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैकेनिकल सिस्टम। अगर रिकॉर्डर के मैकेनिकल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो सारा जो हमने मैकेनिकल स्ट्रक्चर देखा था इस रिकॉर्डर का उस पूरे सिस्टम को चेक किया जाता है। इसमें मेनली जो ड्राइव, पेपर ड्राइव रोलर है, ऐसे ही जो इसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर को दी जाने वाली पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई सर्किट को चेक किया जाता है। इस मैकेनिकल सिस्टम में जो इसका गियर असेंबली और डीसी मोटर पर आधारित सर्किट है, ऐसे ही जो पेपर का पूरा ड्राइव मैकेनिज़्म है, ऐसे और जो इवेंट्स जो रिकॉर्डिंग का स्टाइलस है, स्टाइलस की टिप है, इस पूरे सिस्टम को चेक किया जाता है। इसमें मुख्यतः घर्षण की या फ्रिक्शन की प्रॉब्लम रहती है। जैसे जो रोलर्स हैं वो समय के साथ, क्योंकि वो एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं, उन पे रबर का खोल लगा हुआ होता है और फिर वो पेपर पर घर्षण करते हैं या सिग्नल को अभिलेखित करते हैं। तो समय के साथ हो सकता है कि जो पेपर ड्राइव रोलर है या जो ब्रेक स्पूल है या फिर आइडलर रोलर्स हैं वो जो रबर का खोल उन पे लगा हुआ है उसमें रिप्लेसमेंट चाहिए। तो इसीलिए मैकेनिकल सिस्टम जो है, पूरा यांत्रिक सिस्टम, उसमें रोलर्स जो हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको चेक किया जाता है और फिर उनको करेक्ट किया जाता है या फिर उन रोलर्स को जो रिकॉर्डर है उसमें रिप्लेस कर दिया जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो हमारा स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर होता है उसकी पूरी जो पावर सप्लाई है उसको चेक किया जाता है कि अगर रिकॉर्डर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कारण कोई समस्या है तो पावर सप्लाई में जो फ्यूज़ लगा हुआ है या जो ट्रांसफार्मर सर्किट है उसको चेक किया जाता है। ऐसे ही उसके आगे जो प्री एम्पलीफायर का सर्किट लगा हुआ होता है अर्थात जो पूर्व प्रवर्धक का सर्किट है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, उसमें लगे हुए ट्रांजिस्टर्स तथा प्रतिरोधों को चेक किया जाता है। ऐसे ही जो स्टाइलस का पीएमएमसी सिस्टम है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, उसमें जो स्टाइलस है और जो उसके मूविंग कॉइल्स हैं उनको चेक किया जाता है तथा ये वेरीफाई किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है या उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या समस्या है। तो इसमें शॉर्ट सर्किट जो है उसको टेस्ट किया जाता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट के कारण तो रिकॉर्डर में कोई समस्या नहीं आ गई है, तो पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को चेक किया जाता है अर्थात एम्पलीफायर्स पर आधारित जो सिस्टम है और ऐसे ही जो स्टाइलस की असेंबली पीएमएमसी पर आधारित है उसको चेक किया जाता है। फिर आता है एक अनकंट्रोल्ड स्पीड। अगर रिकॉर्डर में अनकंट्रोल्ड स्पीड रहती है तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, अगर स्पीड जो होती है वो स्मूथ मोशन के लिए 25 mm प्रति सेकेंड ही होनी चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा होती है तो जो सिग्नल का रिकॉर्डिंग है वो सिग्नल डिस्टॉर्टेड आता है, फिर वो सिग्नल रीडेबल नहीं रहता और फिर उस सिग्नल के आधार पर ही जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो इसीलिए अनकंट्रोल्ड स्पीड की समस्या के लिए जो गियर असेंबली है अर्थात डीसी मोटर पर आधारित जो गियर ड्राइव असेंबली है उसको चेक किया जाता है कि कहीं उसमें प्रॉब्लम है तो उसी के कारण जो स्पीड है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, क्योंकि जितना भी स्पीड का कंट्रोल रहता है वो उस पर रहता है। अगर कहीं पर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम है तो फिर उस सिस्टम को चेक किया जाता है।
फिर आता है टीयरिंग ऑफ पेपर, कि कहीं पर पेपर को जब टीयर करना है तो मशीन के स्टॉप हो जाने मशीन को स्टॉप करके ब्रेक करके, और फिर जब टीयरिंग ऑफ पेपर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आइडलर रोलर्स के साथ साथ जो ब्रेक स्पूल है उसको चेक किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि टीयरिंग ऑफ पेपर जो है वो पेपर ड्राइव रोलर जो है वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इन तीनों रोलर्स को चेक किया जाता है। फिर इम्प्रॉपर ट्रेस, अगर जो ट्रेस है वो इम्प्रॉपर मिल रहा है या डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिल रहा है, अर्थात जो बायोमेडिकल सिग्नल है जिसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, अब क्योंकि वह सिग्नल पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो डॉक्टर या जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अगर वो इम्प्रॉपर ट्रेस आ रहा है तो उसके केस में पेपर और पेन अर्थात स्टाइलस और ऐसे पेपर अर्थात जो विशेष प्रकार का पेपर है, उन दोनों की चेकिंग आवश्यक होती है। सबसे पहले इसमें स्टाइलस के लिए स्टाइलस की टिप को चेक किया जाता है। अब स्टाइलस जैसे अगर थर्मल प्रकार का है तो उसमें कहीं हीट का जो कंट्रोल है वो अधिक तो नहीं हो गया है, वो चीज़ चेक की जाती है। ऐसे ही अगर इंक बेस्ड है तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि चोकिंग हो रही है। अगर वो फोटोग्राफिक पर आधारित मेथड है तो उसमें स्टाइलस जो है उसको चेक किया, जो बैलिस्टिक मिरर है जिसकी सहायता से सिग्नल रिफ्लेक्ट किया जा रहा है उसको चेक किया जाता है। ऐसे ही जो पेपर है उसको चेक किया जाता है और उसके पश्चात देखा जाता है कि ट्रेस जो है वो उसको कैसे सही किया जा सके। अगर कोई रिप्लेसमेंट होता है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद लास्ट आता है नो ट्रेस, कि कोई भी ट्रेस नहीं आ रहा। इस स्थिति में जैसे अगर इंक बेस्ड सिस्टम है तो उसमें फिर से इंक बेस्ड स्टाइलस के केस में हो सकता है कि कोई चोकिंग वगैरह हो, उसके कारण नहीं आ रहा हो। सबसे पहली चीज़ नो ट्रेस के केस में होता है स्टाइलस की टिप, कि स्टाइलस की टिप को चेक किया जाता है कि, और फिर इसी के साथ साथ पूरे सिस्टम में जो पावर सप्लाई होता है उसको चेक किया जाता है। नो ट्रेस की स्थिति में जो ट्रेस है वह बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा होता है, इसीलिए जो स्टाइलस है और पेपर है उसके कॉन्टैक्ट मैकेनिज़्म को चेक किया जाता है। जो हीट का कंट्रोल है उसको चेक किया जाता है हीटेड स्टाइलस के केस में, और फिर जो रिप्लेसमेंट है या उससे जुड़ा जो करेक्शन है उसको किया जाता है। फिर आता है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में अर्थात इसकी बनावट के जो फीचर्स रहते हैं उसमें मुख्यतः आता है पेपर का रोल, स्पीड और एक डीफिब्रिलेशन प्रोटेक्शन सिस्टम। जो पेपर का रोल रहता है वह एक बहुत लंबी सी एक स्ट्रिप रहती है पेपर की जो गतिशील रहता है और उसके माध्यम से सिग्नल जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। स्पीड बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पीड जो है वह स्मूथ रहे, जिससे कि सिग्नल जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी से लिया जा रहा है वैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग हो सके। अगर पेपर की अधिक स्पीड होती है या कम होती है तो सिग्नल में डिस्टॉर्शन जो है वह आ जाता है। और इसी में एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है डीफिब्रिलेशन प्रोटेक्शन सिस्टम। ये जैसे मान लेते हैं सिग्नल लिया जा रहा है ईसीजी के केस में हृदय से, तो उस समय जब सिग्नल लिया जाता है तो उस जो हमने इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से जब हम सिग्नल ले रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस से पेशेंट की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस से पेशेंट की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें जैसे हम डीफिब्रिलेशन का आगे चैप्टर भी आएगा कि डीफिब्रिलेशन के केस में जो भी फिब्रिलेशन की क्रिया होती है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए लिया जाता है, क्योंकि फिब्रिलेशन की क्रिया के कारण क्या होता है कि जो ईसीजी है उसमें आर वेव या टी वेव जो है वह नहीं आते हैं, अर्थात पूरी वेव फॉर्म नहीं आती है। तो उससे पेशेंट की सुरक्षा के लिए डीपीएस सिस्टम काम में लिया जाता है। फिर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है एक तो कैलिब्रेशन, क्योंकि हमें पता है कि विथ टाइम एक्यूरेसी जो है या सेंसिटिविटी जो है डिवाइस की वो चेंज होगी या परिवर्तित होगी, तो इसलिए कैलिब्रेशन सिस्टम काम में लिया जाता है। जिससे कि उसको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करके उसके सारी रीडिंग्स चेक की जाती हैं, क्योंकि जो बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं उनमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसी के माध्यम से जो सिग्नल इंटरप्रेट किया जाएगा उसी से पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा और उसी को फर्दर स्टडी में या फर्दर डिजीज़ के डायग्नोसिस में काम में लिया जाएगा। इसलिए कैलिब्रेशन इसमें आवश्यक रहती है। इसको स्टैंडर्ड सिग्नल से कंपेयर किया जाता है और जैसे 1 मिलीवोल्ट का रेफरेंस जो सिग्नल इवेंट मार्कर के द्वारा मार्क किया जाता है वो तो है ही।
फिर आता है इसमें रेंज ऑफ पॉइंटर, कि जो पॉइंटर है उसकी रेंज जो है वह निर्धारित करना आवश्यक होता है, कि जो पॉइंटर हमारे पास जो PMMC का है जिससे स्टाइलस जुड़ा हुआ है उसकी रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसका डिफ्लेक्शन कितने से कितने तक होना चाहिए। अगर उसका डिफ्लेक्शन बहुत अधिक होगा या बहुत कम होगा तो उससे भी बहुत डैमेज हो सकता है, कि स्टाइलस जो है वो कभी डैमेज हो जाए, तो इसलिए उसकी रेंज निर्धारित रहनी बहुत आवश्यक है। ये होते हैं इसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। इसमें एक ड्राइव सिस्टम होता है जो स्टाइलस का ड्राइव सिस्टम कहलाता है। इसी से जुड़ा हुआ होता है कंट्रोल सर्किट। फिर ये रेंज सेलेक्टर सर्किट, जो भी सिग्नल की रेंज है उसको रेंज में लाने के लिए रेंज सेलेक्टर सर्किट यहाँ पर लगा हुआ होता है। ये इन्फॉर्मेशन होती है, अर्थात जो बायोमेडिकल सिग्नल दिया जाता है रिकॉर्डर को। ये होता है स्ट्रिप चार्ट, अर्थात ये ग्राफिकल पेपर। ये होता है स्टाइलस। ये होती है स्केल। इसके अनुसार ही जो सिग्नल है वो इस ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अभी ये है, यहाँ से यहाँ तक ये सिग्नल, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। ये है इसका पेपर ड्राइव मैकेनिज़्म, जिसमें चार्ट स्पीड सिलेक्टर होता है और ये पूरी गियर असेंबली के माध्यम से पेपर को ड्राइव किया, पेपर को स्पीड कंट्रोल की जाती है और ड्राइव मैकेनिज़्म के रोलर्स के आधार से इसको चलाया जाता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ चार्ट और पेपर, लॉन्ग ग्राफ पेपर, जिसको 2 रोलर्स पे रखा जाता है, आइडलर रोलर, ऐसे ही पेपर ड्राइव रोलर। चार्ट का स्पीड सिलेक्टर जो कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है स्पीड ऑफ रोलर। रेंज सिलेक्टर एम्पलीफायर या एटेन्यूएटर, जिसको एडजस्ट किया जाता है, अर्थात रेंज सिलेक्टर जो होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एम्पलीफायर होता है और एक एटेन्यूएटर होता है। एम्पलीफायर सिग्नल को प्रवर्धित करने के लिए, अगर बायोमेडिकल सिग्नल की वैल्यू जो है वो कम है, और एटेन्यूएटर उसको एटेन्यूएट करने के लिए कि वैल्यू अगर ज़्यादा है और वो इस रिकॉर्डर की रेंज से अधिक है तो उसको कम करने के लिए, तो निश्चित परास में लाने के लिए, पर्टिकुलर रेंज में लाने के लिए। तो इफ़ द फिजिकल वेरिएबल टू बी रिकॉर्डेड इज़ ऑफ वेरी लो एम्पलीट्यूड देन इट नीड्स टू बी एम्पलीफाइड, कि अगर एम्पलीट्यूड या आयाम कम है तो फिर उसका एम्पलीफिकेशन आवश्यक है, तो उसके एम्पलीट्यूड या आयाम में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद ड्राइविंग सिस्टम जो है वो मूव करेगा स्टाइलस को, स्टाइलस के मूवमेंट में हेल्पफुल रहता है इन प्रपोर्शन टू द फिजिकल वेरिएबल टू बी रिकॉर्डेड, जो बायोमेडिकल सिग्नल है उसके अनुसार स्टाइलस मूव करे। उसके बाद स्टाइलस क्रिएट मार्किंग और इम्प्रेशन ऑन द मूविंग ग्राफ पेपर शोइंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, कि जो स्टाइलस यूज़ किया गया है वो स्टाइलस क्या होगा, उसमें मार्किंग की जाएगी, और वो मार्किंग किसकी है, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अर्थात समय के साथ जो राशि परिवर्तित हो रही है उसकी वैल्यू है। और क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड क्या है हमारे पास यहाँ पे, बायोमेडिकल सिग्नल, जो भी बायो सिग्नल ह्यूमन बॉडी से लिया जा रहा है। तो इस पूरे कंस्ट्रक्शनल फ़ीचर्स में, इसके कंस्ट्रक्शनल फ़ीचर्स में हमारे पास ये जो चार्ट पेपर रहता है, उस चार्ट पेपर पे विभिन्न प्रकार की स्केल के माध्यम से ये जो स्टाइलस है, उस स्टाइलस का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट से जो सिग्नल है उसको अभिलेखित किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन या सिग्नल टू बी रिकॉर्डेड होता है उससे पहले रेंज में लाया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, उसके पश्चात ही वो इस रिकॉर्डिंग सिस्टम को दिया जाता है, जिससे कि सिग्नल जो है वो इस स्ट्रिप चार्ट पेपर पर रिकॉर्ड किया जा सके। इसमें स्पीड फिर से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ऐसे ही जो रोलर्स लगे हुए होते हैं उनमें जो फ्रिक्शन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कि विथ टाइम उन रोलर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि उन पे जो रबर का खोल लगाया हुआ होता है, जो रबर का कवर होता है, वो घर्षण के कारण उसमें डैमेज हो जाता है, इसीलिए उसको रिप्लेस करना आवश्यक हो जाता है। और कैलिब्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है, कि विथ टाइम जो भी वैल्यूज़ चेंज हो रही है उनको कैलिब्रेट करना आवश्यक है, जिससे ये जिस भी टाइम इस रिकॉर्डर के माध्यम से रीडिंग ली जाए वो रीडिंग एक्यूरेट मिले और उसमें त्रुटि या एरर की संभावना जो है वो कम से कम हो। तो एक तो हमारे पास था उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर, ये था इसके जो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स हैं, कि जो हमारे पास स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर है उसके कंस्ट्रक्शन में, उसकी बनावट में ये फीचर्स रहेंगे, कि उसमें जो स्टाइलस है और जो ड्राइव मैकेनिज़्म है और जो रेंज सेलेक्टर सिस्टम है उसके माध्यम से जो भी बायोमेडिकल सिग्नल है उसको मतलब फ़ोटो सेंसिटिव फिल्म पर, या फिर जो अर्थात जो फ़ोटो सेंसिटिव पेपर है, या फिर जो वैक्स ट्रीटेड पेपर है,
और या फिर इंक जेट वाले के केस में जो परमानेंट बेस्ड इंक काम में ली जाती है, उसके केस में जो स्पेशल टाइप ऑफ थिक पेपर है उसके माध्यम से सिग्नल जो है उसको एक बायोमेडिकल रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है।